वही फरजान खान और वही सुशील मंडल फिर सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो मोबाइल पे वो फोटो दिखाते हैं हमको। मेरा आपत्तिजनक फोटो था उसमें, वो ज्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फोटो देखो इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो हम वहाँ कुछ नहीं बोल समझ रहे हैं सीढ़ी वाला ना, वही मैटर करता ना। वो हम नहीं देते ना सुनीता दी। जयराम को जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा केस में, जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो इंटरफेयर करता भी नहीं। यदि वो मैटर हम नहीं देते तो कोई मतलब नहीं था उसको, मतलब ऐसा वो लोग बोला नहीं। ये आपका सेल्फ डिफेंस है ना? सेल्फ डिफेंस है वो। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों आज की वीडियो में सच जानने की कोशिश हम करेंगे। देखिए सच तो कुछ होता नहीं दरअसल। देखिए अगर किसी को आधा गिलास भरा हुआ दिख सकता है, किसी को आधा गिलास खाली भी। अगर कहीं सूरज उगता हुआ दिखलाई देता है तो कहीं सूरज डूबता हुआ। लेकिन फिर भी एक प्रयास किंचित हमारा बड़ा चर्चित मामला इन दिनों दोस्तों चल रहा है, उसकी कहानी समझने की परत दर परत खोलने की कोशिश की जाए। साथियों आप जानते हैं हाशिए की आवाज को ना सुनने की आदत सी एक पड़ गई है हम सभी लोगों को, एक परंपरा सी पड़ गई। लेकिन जब शोषण अनीति के कुचक्र में पिस रहे लोगों की आवाज उनके ही बीच से उठने लगती तो सत्ता स्वाभाविक है हिलने भी लगती है और उसे दबाने चुप कराने की कोशिशें भी की जाती हैं। कभी डराया जाता है तो कभी प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन वो स्वर जो है दबने और खामोश रहने की बजाय उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है और उसका साथ देने के लिए सर्वहारा तबके के लोग दीवानगी की हद तक पार कर जाते हैं। तो फिर ऐसे नायकों की छवि धूमिल करने की, उनका चरित्र हनन करने का प्रयास किया जाता है। उसे कानूनी हथकंडे में फंसाने के तमाम हथकंडे आजमाए जाते हैं। और ऐसा ही दोस्तों डुमरी के नए नवेले विधायक और जेल के सुप्रीमो जयराम कुमार महतो के साथ हो रहा है, जिन्हें दुनिया प्यार से टाइगर जानती और मानती है। कहा जाता है कि टाइगर जयराम और विवाद का चोली दामन का साथ है। वही उनके चाहने वाले कहते हैं कि ऐसा नहीं है। दरअसल वंचित और पिछड़े समाज का कोई भी लीडर जब सामने आता है तो उसे इसी तरह विवाद में फंसाने की कोशिशें की जाती रही हैं। दोस्तों ताजा मामला है जेल कैंप की महिला नेत्री रजनी रवानी से जुड़ा हुआ, जिन्होंने जेल कैंप के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल और केंद्रीय महासचिव फैजान खान दोनों टाइगर जयराम के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। उन पर इस महिला नेत्री ने यानी कि रजनी ने बहुत ही संगीन आरोप लगाए और साथ कुछ और नाम के अलावा टाइगर जयराम महतो को भी लपेटे में लेने की कोशिश की गई है। यौन शोषण, अश्लील फोटो वीडियो वायरल बहुत ही संवेदनशील इशू है। ट्रोल आर्मी सक्रिय हो गई कि टाइगर जयराम महतो ने क्यों खामोशी की चादर ओढ़ ली। मैसेज तो मुझे भी आ रहे दोस्तों, एक आध कॉल भी आई कि भाई साहब आप टाइगर जयराम पर बहुत वीडियो बनाते हैं, लेकिन अब आप क्यों चुप हैं। देखिए साथियों बहुत ही सेंसिटिव मामला था और जब तक पूरी बात समझ में ना आ जाए, पूरी परत खुलती हुई ना दिखे, तब बोलने से अच्छा है खामोश रहिए, चुपचाप से चीजों को बदलते हुए देखिए। तो अब मुझे लगा दोस्तों कि अब आपसे बात करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार कहानी कि आखिर क्या है मामला, क्यों रजनी रवानी का नाम सामने आ रहा है, क्यों उन्होंने सुशील मंडल और फैजान खान पर बहुत ही संगीन गंभीर आरोप मढ़े हैं, लेकिन क्यों खुद अपने ही जाल में फंसती जा रही हैं रजनी रवानी।
क्या टाइगर जयराम महतो को फंसाने की एक और ये साजिश तो नहीं? कैसे सारे मामले की पोल दोस्तों खुलती जा रही है और सुशील या फैजान भी कितने पाक साफ है, कितने शुद्धम पवित्रम हैं। साथियों, सारी कहानी हम डॉट टू डॉट समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों, धड़ाधड़ फटाफट हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, यह मामला शुरू होता है धनबाद लोयाबाद बांसजोड़ा बस्ती से। दरअसल 16 जनवरी को जेल कैंप के बैनर तले एक आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ हड़ताल शुरू की जाती है। अगुवाई करती हैं जेल कैंप की निवर्तमान नेत्री रजनी रवानी। उनका कहना है कि यहां बाहरी लोगों की बहाली की जाती है, जबकि बड़ी तादाद में स्थानीय युवा बेरोजगार हैं। इसी बीच जेल के महासचिव फैजान खान एक पत्र जारी करते हैं, रजनी रवानी को भेजते हैं, जिसमें कहा जाता है कि तत्काल इस हड़ताल को अगली तिथि तक के लिए स्थगित किया जाए, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में असामाजिक तत्व घुस आए हैं। हड़ताल तो स्थगित दूसरे दिन हो जाती, लेकिन रजनी रवानी आग बबूला हो उठती, फोन खटखटाती। 17 जनवरी को तो चाची पहुंच जाती, और बीच में क्या वो कहानी दोस्तों आपको आगे पता चलेगी। फैजान खां के घर जाती हैं, टाइगर जयराम महतो के आवाज भी पहुंचती हैं देर रात, और फिर दूसरे दिन लोयाबाद थाना भी पहुंच जाती हैं और एक शिकायत दर्ज करती, जिसने बाद में एफआईआर की शक्ल अख्तियार की, और जिसमें सुशील मंडल और फैजान खान पर बहुत ही गंभीर आरोप, कि आप बेट शेयर कर लीजिए हमारे साथ जी, ये रजनी रवानी ने आरोप लगाया इन दोनों पर। साथियों, हम चाहते हैं कि उन्होंने कहा क्या था, एक वीडियो भी जारी की ना उन्होंने, और उसके बाद हम आपको उनका एक ऑडियो भी सुनवाएंगे दोस्तों, जो बहुत अभी वायरल है आज। मैं रजनी कुमारी जेल कैंप महिला मोर्चा केंद्रीय महासचिव हूँ। मैं पिछले 2 सालों से जयराम महतो के साथी थी उनकी पार्टी में, और विगत अपने गांव में आउटसोर्सिंग कंपनी जो यहाँ चल रही थी, डेको कंपनी लोयाबाद बांसजोड़ा में, उसमें लगातार प्रयासरत थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण हम बहुत बार पत्र के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को सूचना दिए, और 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सूचना दिए कि हमारी पुरखों की जमीन यहाँ पे गई हुई है, इसलिए जब कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो सबसे पहला अधिकार गांव वालों को होता है। लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर यहाँ पे रोजगार नहीं है। जब भी हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, तो 99 लोगों का लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया जाता है। लिस्ट सिर्फ बोला जाता है कि 99 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे 99 लड़का है भी नहीं जो लिस्ट दिखाते हैं। इस सब से क्षुब्ध होकर हम 16/1/2025 को भूख हड़ताल यहाँ पे रखे थे, बिल्कुल डेको कंपनी गेट के सामने में ही। जिस दिन फर्स्ट दिन था, सब जगह लेटर देने के बाद, हर जगह परमिशन लेने के बाद, जयराम से परमिशन लेने के बाद, हम यहाँ पर जेएल कैंप लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी है, हाँ, बैनर तले हम यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे। तो 16 तारीख को शाम को एक लेटर जारी होता है, जो जिलाध्यक्ष हमारे उसके द्वारा आता है फोन पे कि आपका जो ये धरना भूख हड़ताल है वो कहीं से उचित नहीं है, इसमें आपराधिक तत्व शामिल है, इस वजह से हम इसको स्थगित करते हैं। और वो डिजिटल प्रिंट में था, उसमें केंद्रीय महासचिव फैजान खान जो है उनका सिग्नेचर भी नहीं था, तो इस वजह से हम उसको मान्यता नहीं दी और हड़ताल को जारी रखें। फिर रात को मेरा फरजान से बात हुआ
बहुत बहसा बहसी हुई। हम बोले कि आप हमसे पूछे भी नहीं और इसको आप लेटर जारी कर दिए कि स्थगित कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं कारण, आप बिना जांच किए हुए क्यों लेटर जारी किए? तो बोले नहीं, मेरा ऊपर से आदेश था। हम लोग कौन दिया था आदेश? तो बोलता है ऊपर से आदेश था। हम लोग ठीक है, इसको आप वापस लीजिए। तो बोला ठीक है, हम वापस लेते हैं, आप इसको जारी रखे। तो वो जारी रहा। फिर सुबह में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड है उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है सुशील मंडल के थ्रू। तो जो उनको दिया है, सुशील मंडल हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनके थ्रू आया हुआ है और उनका कहना है कि कोई लड़का उनको दे के गया है और बोला है कि यदि वो भूख हड़ताल समाप्त नहीं किया जाता है तो हम इसको हम वायरल कर देंगे। तो दीदी तुम ऐसा करो, भूख हड़ताल को स्थगित कर दो। तो हमने भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। भूख हड़ताल स्थगित करने के बाद सीधा हम तो चाची पहुंचे फरजान खान के घर। वहां जाने के बाद हम वहां खोजे उनको, तो वो नहीं थे। उनके घर में बोला गया कि वो नहीं है घर पे। फिर हम वहां से बाहर निकले तो उसमें कुछ देर बाद जयराम महतो जी का कॉल आया कि आप हमारे आवास पर आइए, वहां पे कुछ बात करना है। हमने ठीक है। तो वेट करते करते लगभग वो 10:30 के लमसम रात में वो आए तो हम गए, उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि दीदी सो आपका इज्जत का सवाल था, इसीलिए हम आपको स्थगित करना है। बोले ठीक है, उतना दूर तक तो ठीक है। आपने मुझे कहा कि उसको वापस करना है तो मेरा भी अधिकार है वो वीडियो और फोटो देखने का, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वीडियो फोटो नहीं है। हम लोग क्यों डिलीट किए? जब मेरा था तो मेरा हमको देखने का अधिकार था, क्या है नहीं है हम कैसे जानेंगे? हमको देखने का उसका अधिकार है। तो बोला नहीं, हम उसको डिलीट कर दिए हैं क्योंकि आपका इज्जत का सवाल था। मतलब यहाँ पे बात इज्जत का नहीं है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा कि आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं तो कल हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। मेरे साथ और भी सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती हैं और लड़ती हैं। तो हम यदि आज बैक चले जाते हैं बदनामी के डर से तो वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इसके लिए तो जयराम बोला ठीक है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम लोग ठीक है। तो जब हम सीढ़ी से उतर रहे थे तो वही फरजान खान और वही सुशील मंडल, फरजान खान जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं वो पार्टी के और प्रधान महासचिव है, और ये सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है वो सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो मोबाइल पे वो फोटो दिखाते हैं हमको। मेरा आपत्तिजनक फोटो था उसमें, वो ज्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फोटो देखो इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो हम वहां कुछ नहीं बोल पाए, सीधा निकले वहां से, सीधा घर आ गए। उसके बाद आज हम कल ही हम थाना गए थे। यहाँ के जो और एक लड़के हैं महफूज आलम पार्टी के ही हैं, एक सद्दाम है मोहल्लेडी के, वो भी केंद्रीय महामंत्री है। उन लोगों पे भी हमको पूर्ण आशंका है कि उन लोगों के मोबाइल पे भी मेरा वीडियो और फोटो है, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि मेरा जो हड़ताल है वो सक्सेस हो। तो क्यों नहीं चाहते थे इसका जज तक हमको जाना है कि उन लोगों को इतना घटिया काम करना पड़ा। क्या ऐसी बात थी? क्या कोई पैसे का डील हुआ था कंपनी की तरफ से? क्या कुछ डील हुआ था कि वो लोग मेरे चरित्र तक पहुंच गए? इस जड़ तक हमको पहुंचना है और मैं चाहती हूँ कि पूरा प्रशासन मोरे पूरी तरह से सहयोग करे। मीडिया भाई बंधु आप लोग भी पूरा तरह से सहयोग करिए इसके जड़ तक जाने के लिए। आज मैं पीछे हटूंगी तो कभी सर उठा के नहीं देख सकूंगी। धन्यवाद। साथियों, रजनी ने जेल कैंप से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच फैजान और सुशील एक वीडियो चैनल पर आते हैं और अपनी बात रखते हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी ने रजनी का एक अश्लील वीडियो और फोटो सुपुर्द किया था। एक साजिश हो सकती है। तो हम लोगों को लगा कि ऐसा ना हो कि इसे वायरल किया जाए, विरोधी बदनाम करना चाहते हो हमारे महिला नेत्री को, हमारी पार्टी को। और यह भी सूचना थी कि असामाजिक तत्व घुस आए हैं, इसलिए तत्काल हम लोगों ने, पार्टी ने निर्णय लिया कि स्थगित किया जाए हड़ताल। लेकिन जो आरोप लगाए हैं रजनी ने वो सरासर बेबुनियाद है। ऐसा हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। यह एक साजिश है, इससे पर्दा उठना ही चाहिए। साथियों, ऐसे मामले में पीड़िता की तस्वीर दिखलाने की पत्रकार ये ताकीद रहती है, लेकिन खुद सामने जब आई है रजनी और वीडियो जारी किया है मीडिया से रूबरू होनी, तो फिर हमारी मजबूरी थी। अब रही बात उस वीडियो और अश्लील फोटो की, तो हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है दोस्तों, वो बताते हैं कि यह शायद 2 या 3 साल पुराना वीडियो चैट का मामला है। स्क्रीनशॉट है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग है।
लेकिन इसका इन मामलों से क्या लेना देना है? क्या यह साजिश है विरोधियों की, या कंपनी या माफिया, कोल माफिया की मिलीभगत है? आखिर इसे वायरल कौन चाहता है करना, बड़ा सवाल है। इस संबंध में साथियों हमने टाइगर जयराम महतो से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह गहरी साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके पार्टी के लोग दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी दोनों पदधारियों को यानी कि सुशील मंडल और फैजान खान को पार्टी की गतिविधियों से निष्क्रिय रहने को कहा गया और पार्टी ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। अब साथियों, रजनी रवानी ने सुशील मंडल और फैजान खान पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, हम बिस्तर होने की बात कही है, उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कहा कि हम बिस्तर आप होंगे तो हम इसे वायरल नहीं करें। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या रजनी अपने ही जाल में उलझती जा रही हैं? उनकी ही जुबानी साथी सुनिए। अपनी साथी महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, ऐसा एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। मैं उनकी आवाज की पुष्टि नहीं करता दोस्तों, लेकिन सुनवाना भी वो ऑडियो जरूरी है। आप खुद उनकी आवाज पहचान सकते हैं तो पहचान सकते हैं। वैसे भी मामला अब थाना कचहरी तक जा चुका है। चलिए वो ऑडियो सुनिए। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपका जो थी में एफआईआर में जो एक लाइन है ना, वो सबके लाइफ के लिए डिफिकल्ट पॉइंट हो जाएगा। हम उजागर करने के लिए हम तो इन लोग के पीछे थे ना सुनीता दी। हम तो फोन पे मैसेज किया जा रहा था कि हमसे एक बार बात करिए, हमको बताइए कहाँ से आया, क्या हुआ। इन लोग ना मेरा मैसेज का जवाब दे रहा था, ना मेरा फोन उठा रहा था। तो उस स्थिति में हम क्या करते बताइए? तो मजबूर हमको ये लोग किया केस करने के लिए। हम अपने शौक से वो केस नहीं किए हैं। नहीं वो जो केस मतलब मेरा कहने का मतलब जो एक लाइन आपका जो हम आपका बात समझ रहे हैं, सीढ़ी वाला ना वही मैटर करता ना। वो हम नहीं देते ना सुनीता दी। जयराम को जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा केस में, जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो इंटरफेयर करता भी नहीं। यदि वो मैटर हम नहीं देते तो कोई मतलब नहीं था उसको। मतलब ऐसा वो लोग बोला नहीं। ये आपका सेल्फ डिफेंस है ना, सेल्फ डिफेंस है वो हमको जड़ तक जाना है कि वो कहाँ पहुँचा है। अच्छा ठीक है, करोड़ों का आप डील करिए, अगर इतना इल्जाम नहीं सही है क्या? क्या लग रहा है आप लोगों को? डील हुआ तो तुम किसी का मान इज्जत खाएगा क्या? आप लोग के पीछे गया हम। फरजाना सुशील मंडल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। आज आप लोग फिर कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमको पीछे पीछे, जब केस हो गया तब? अब महफूज का नाम इसलिए है, ये लोग मेरे ही गांव का है। ये लोग कंपनी में, ये लोग का 60 गार्ड है, पैसा उठाता है, एजेंट है कंपनी का। सद्दाम का नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि जब केसेस के नाम से जेल कैंप के नाम से कंपनी से पैसा उठाता है। अरे चलाने वाला फिर भी एक पॉइंट के लिए सबको समझाना है कि की कबूल है ये पॉइंट के लिए की हमको उस तक जाने के लिए जो उचित लगा हम किए। हम तो बोले, कल भी हमसे जयराम मिला, हम बोले आपको इंटरेस्ट, बोला दीदी तो हमारे आवाज के जिक्र काहे कर ली। हम बोले यदि हम उस आवाज का जिक्र नहीं करते तो आज आप यहाँ बैठे हुए नहीं रहते। आज आप मेरे मामले में पड़े हैं ना, बस उस आवाज की वजह से, नहीं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। फरजान और सुशील मंडल 2-4 लोग उस पार्टी का मालिक हो गया है लोग कि नहीं दीदी तो वायरल कर देते तो हम नहीं क्या पार्टी के भी इज्जत खराब हो जाए, तो इज्जत इतना खराब हो जाते लोग। आप देखिए फोटो और वीडियो? नहीं देखे हम फोटो, हम हल्का सा देखे, वीडियो नहीं देखे। वीडियो कोई नहीं देखा। हम सोचे कि ऐसे नहीं होगा। फरजान के घर में थोड़ा हम हल्ला किए, वो लोग इतना बड़ा लेटर जारी करके शांत है तो हम कैसे छोड़ देंगे। तो बोला अच्छा हमारे घर हम ही करबो। आया 10:30 बजे रात को, और वहाँ हमको क्या बोलता है दीदी ऐसा नशा न लो तो इज्जत के सवाल हलो। वो फोटो और वीडियो आप कभी किसी को भेजे थे क्या? लेकिन सब 1.5 डेढ़ साल 2 साल पहले का मैटर करता है। उसको हम जबरदस्ती हम किसी को नहीं बोल सकते हैं। जब हम देखे रहते तब ना हम किसी को बोलते हैं। जो बात मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका ऐसा फोटो और वीडियो था आपके पास? वीडियो मेरे पास नहीं था, कभी नहीं। हमको भी नहीं मालूम है कि बनाया है कि क्या है। वो ना मतलब वीडियो कॉलिंग पे बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे हम किसी के साथ का नहीं है वो। वीडियो कॉलिंग, हाँ वो किसी के साथ का नहीं है, उसमें हम अकेले ही हैं। और फोटो भी वीडियो कॉल का ही है? हाँ वो किसी के साथ हम थोड़ा नहीं। वाकई में कोई दिया है, हम किसी पे ऐसे आंख मूंद के थे ना उसको हम बोल सकते हैं। यदि वो नहीं रहा तो फिर वो केस फिर मेरे को लगेगा ना।
कह रहे सुशील मंडल का गाना गाना वीडियो डिलीट कर फोन आएगा तो फोन को हमें आरो डालबो पूछना रुक ना ऐसा बोल रहा है सबको जे सुशील मंडल और फरजान खान बोला कि ये अपराध सोने के लिए सही बोला था। हम वो चीज नहीं डालते ना, वो मतलब केस की मजबूत नहीं मजबूत होता, वो नहीं निकलेगा। ये लोग करोड़ों का डील क्या है दीदी? केस झूठा नहीं करबे थोड़ा बहुत तो नहीं केस कर दर्जे नहीं लेते दीदी होगा, लेकिन एक तो तो नहीं होगा तो वीडियो छोड़ के कितना बदनामी है दिन पीछे से तो अभी तक मेरा हस्बैंड साथ दे रहे हैं। अरे आप ये जो मैसेज लिए ना, ये बहुत गंदा मैसेज यार, अपना ही मतलब विधानसभा क्या बोलेंगे, जेल कैम्प का पार्टी के लिए ही हुआ, महिला लोग के लिए वही और उस दिन जो मेरे साथ आपका डिस्कस अब पैसा के लिए आप लोग लड़िएगा तो अलग मैटर है। हम चाहते तो ये बात आप लोग से छिपा सकते थे, लेकिन हमको नहीं छिपाना है। साथियों, आपने सुना, साफ वो कह रही हैं कि उन्होंने जानबूझकर फैजान खान और सुशील मंडल का नाम लिया अपने बचाव के लिए, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बेट शेयर करने वाली बात जो उन्होंने शिकायत जो थाने में दर्ज कराई है, जिसमें लिखा है और कई जगह कहा है, इस ऑडियो में वो खुद स्वीकार कर रही हैं। अगर उनकी आवाज दोस्तों कि ऐसी कोई बात नहीं, और ऐसा नहीं करती तो टाइगर जयराम महतो भी इसका संज्ञान नहीं लेते। आपने सुन लिया साथियों। अब देखिए साथियों, आगे आगे होता है क्या। आज हमें इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।